परम शांति बापूजी। बापूजी आपका स्वागत है। बापूजी आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है राजयोग, मतलब जो रहस्य है। तो राजयोग बहुत फेमस शब्द है, दुनिया में कई संस्थाएं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और गीता के जो योग सिखाया गया उसमें उसमें से एक राजयोग एक शब्द है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजयोग का मतलब रियलिटी में क्या होता है। देखो, राज माना सारे राज को जानना है। राज माना रहस्य को जानना है। अब सारे रहस्य जानना है तो कौन से रहस्य को जानोगे तुम? जब यहाँ तो केवल आत्मा परमात्मा की बात से ये राजयोग नहीं कह सकते। ठीक है। गीता का भगवान जो कृष्ण ने माना, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कृष्ण के द्वारा जो गीता ज्ञान दिया उसमें सहज राजयोग की बात की है। क्या जी? सहज राजयोग। सहज मतलब आत्मा आसानी से ये ज्ञान को पहले समझे। ठीक है। तो कौन सा ज्ञान चाहिए उसको? आत्मा को योग लगाने से पहले उनको कौन सा ज्ञान बुद्धि में आना चाहिए? क्योंकि तुम्हें योग माना कनेक्शन जोड़ना है तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी से। पावर किससे लेनी है जी? देखो, हर वीडियो में तो एक बात होती है, कई बच्चे सुनते होंगे कि एक ही बात आती है जी। मगर योग माना कनेक्शन। ठीक है। अब योग तुम किससे कनेक्शन लगा रहे हो? योग तुम शिव से कनेक्शन जोड़ रहे हो, महाशिव से जोड़ रहे हो, परमाशिव से जोड़ रहे हो जी। या मर के जो गए हो भूतों से जोड़ रहे हो। ठीक है। तो योग ऑलमाइटी अथॉरिटी से तुम लगाओगे। जो गीता का भगवान है, इन्होंने बात कही राजयोग की, मगर वो हम आगे सहज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये ज्यादा कोई घर बार छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी उपासनाएं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, बड़ी बड़ी अपनी शरीर को ताड़नाएं देने की जरूरत नहीं है। हठ योग जैसी हठ योग है। ठीक है। ये जैसे बड़े बड़े पद्मासन या आसन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये बुद्धि योग है। ये बुद्धि का योग है ना। बुद्धि से मुझे याद कर। क्या परमात्मा ने क्या कहा? मुझे बुद्धि से याद। पहले तो मुझे जान। अब परमात्मा को मतलब ऑलमाइटी, यहाँ परमात्मा माना हम ऑलमाइटी अथॉरिटी को लेंगे। ठीक है। हम शिव महाशिव परमाशिव की बात नहीं करते हैं। हम तो बेहद के कला का ब्रह्मांड का मालिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें ज्ञान में सोचना पड़ेगा। 16 कला संपूर्ण नहीं, 16 कला नहीं, बेहद की कला। ओके। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बात शास्त्रों में कही गई है। ठीक है। मगर यहाँ तो हम बेहद की कला की बात करें, बेहद की बात करते हैं। ठीक है। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो समझ में आना चाहिए सबसे पहला तो। क्योंकि बेहद की आत्मा होगी, ये ज्ञान केवल बेहद की आत्मा ही सुनेगी जी। ऐसी वैसी हद की आत्मा नहीं सुनेगी। हद मतलब 5 तत्व नहीं, हद मतलब आत्मा की क्वालिटी की बात करता हूँ। ठीक है। आत्मा की हल्की क्वालिटी की आत्मा है। मैंने पहले भी बोला हल्की क्वालिटी की आत्मा है जी। तो वो ये ज्ञान के पीछे जाएगी नहीं। बाबूजी, कई आत्माएं हमें पूछते हैं कि हम कौन सी क्वालिटी की आत्मा है। वो तो हाँ, ये बता दूं पहले कि जो आत्मा जितना ज्ञान समझती है, जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी की पहचान क्या है? जो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो जितना ज्ञान देता है, बेहद का विश्व का ज्ञान देगा। क्या? तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम्हें जानना है तो ज्ञान है पहचान। क्या है? ज्ञान है पहचान। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसकी पढ़ाई की ज्ञान से जानोगे ना। बिल्कुल। हाँ, कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लौकिक पढ़ाई है। ठीक है। ये बेहद की अलौकिक और पारलौकिक पढ़ाई है। सही। तो जितना आत्मा में ज्ञान समझ में आ जाए, ठीक है, केवल समझो कि ये ब्रह्मांड तक ज्ञान समझ में आ जाए तो समझो कि ये शिव की रचना है। तो कोई समझो कि गैलेक्सी अनंत कोटि ब्रह्मांड तक समझ में आ जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना एक गैलेक्सी, माना एक आकाश गंगा तक समझ में आ जाए तो ये महाशिव की रचना है। किसी को एक यूनिवर्स तक समझ में आ जाए तो यूनिवर्स की परम महाशिव की रचना है। ग्रेट यूनिवर्स की आई हुई रचना है। तो अलग अलग क्वालिटी की यहाँ हमारे धरती पर अलग अलग जगह की आत्माएं आई हैं। बिल्कुल। कोई दूसरे गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है। बिल्कुल। और कुछ बेहद की आत्माएं हैं जिनको विश्व कल्याण के लिए यहाँ उनकी रचना की गई है। कृष्ण अवतार के टाइम की गई थी। जी जी जी। बेहद की आत्मा है जो। जी बाबूजी, बीच में आपको गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा कि कल के ही अखबार में आया था कि साइंस ने भी दूसरी गैलेक्सी, जो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे से बाहर की एक दूसरी गैलेक्सी में 2000 प्लैनेट्स ढूंढे हैं नए। हाँ, तो एक गैलेक्सी में तो अरबों सोलर सिस्टम है ना जी।
तो अरबों सोलर सिस्टम है, तो वो अलग अलग प्लैनेट्स में ना मनुष्य जैसे रहने की जगह ढूंढ रहे हैं लोग। जी, साइंस तो वाले हम बापूजी कैटेगरी की बात कर रहे थे कि आत्मा की कैटेगरी, तो जो अलग अलग प्लैनेट से इस धरती पे आई है, जो अलग प्लैनेट से अलग नहीं, यूनिवर्स के यूनिवर्स, प्लैनेट तो गैलेक्सी, समझो कि हमारे ग्रह को कहते हैं ना, प्लैनेट हाँ तो हमारे ग्रह ये को तो कहते एक ग्रह की बात हो गई। हैं। उपग्रह नहीं, जी। प्लैनेट्स नहीं, शनि मंगल बुध गुरु नहीं, हाँ हम तो यहाँ गैलेक्सी की बात करते हैं। बाबूजी, आपने यहाँ मैं ये भी गैलेक्सी बताना यूनिवर्स, चाहूंगा हाँ? कि जो आपने परम तत्व परम लाइट की बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे आपने कहा था कि 9 लाख आत्माएं जो बेहद की है इस धरती पे, वो परम लाइट और परम तत्व से बनी हुई है। तो ये ज्ञान जो है राजयोग, सहज राजयोग उन्हीं के लिए है। हर आत्मा जो है इसको नहीं समझ सकती और नहीं कर सकती। आप देखो, बताइए। सारा राज कौन समझ पाएंगे? योग लगाने से, योग कब लगेगा, कनेक्शन कब जोड़ेंगे? ठीक है, जिससे कनेक्शन जोड़ना है, जिससे योग लगाना है तुम्हें, उसके बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए ना। डेफिनेटली। अब जिससे कनेक्शन जोड़ना है, आज तुम एक किसी से एक रिलेशन बनाते हो तो उसके बारे में सब पूरा कुछ जानते जानते हो हैं, ना। सही बात, आगे पीछे वो सब कुछ जानते हैं, उनके सभी लोगों से पूछ के आते हैं उनकी कि ये 7 बंदा पीढ़ी तक कैसा से है। जानते हैं ज्यादातर लोग। हाँ, पूरा खानदान की पता कर लिया। उनके सारे खानदान की हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की है, वो पता लगाते हैं। सही बात है। तो यहाँ तुम्हें जिनसे योग लगाकर पावर लेना है, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करना है। और तुम्हें आत्मा को पावर लेना है। क्या लेना है? पावर। अब आत्मा को पावर चाहिए तो किससे पावर लेना है तुम्हें? अब सबसे ज्यादा पावर किससे मिलेगा? आपका मतलब ये है कि जो सहज राजयोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले उसको सभी रहस्य को समझना होगा, अपने अस्तित्व को जानना होगा, हमारे जीवन के लक्ष्य को जानना होगा, हम क्यों धरती पे आए, अब आगे हमें क्या करना है, ये सब रहस्य जानना होगा। पहले तो ये जानना पड़ेगा मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। बिल्कुल सही है। ये बहुत लोगों के क्वेश्चन है बाबू। कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ? कोई अपने आप को 1008 मान लेता है, कोई 108, कोई मगर कौन सा 9,000। 1008? 108 लिखते हैं ना वो भक्ति मार्ग वाले। हाँ, वो सब साधु संत के आगे श्री 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 1008 परम पूज्य ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान मार्ग में भी बेहद की आत्माएं भी अपने आप को 108, 1008, 16,000, 9 लाख मानती है ना। बिल्कुल। बेहद की आत्मा भी अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है ना। जी जी जी। तो हम यही जानना चाहते हैं बाबूजी, जो आज आपको पहली बार सुन रहा है, एक नॉर्मल आत्मा है जो आपको पहली बार आज सुन रही है, वो अपने आप को कैसे जाने? तो आत्माएं पहले ज्ञान सागर में डूबे, समझ में आए? ठीक है। ज्ञान सागर है, कितना? ज्ञान गंगा नहीं, ठीक है। ज्ञान सागर। तो ज्ञान कितना होना चाहिए? अब सबसे पहले तो तुम्हें बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद का विश्व का रचयिता को जानना है। तो उसने बेहद का विश्व कैसे बनाया कि सबसे पहले हमारे नजदीक है अनंत कोटि ब्रह्मांड बना, गैलेक्सी। गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स, फिर बेहद का विश्व, बेहद की कला का ब्रह्मांड तक वो ज्ञान सुनेगा। आपका मतलब यह है कि जो बेहद की आत्मा है वो सबसे पहले पूरा राज माने रहस्य समझेगी, आदि मध्य, सृष्टि की शुरुआत का आदि मध्य और अंत का, अपनी आत्मा के सर्जन से लेके अपनी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति तक का। बेहद की आत्माओं में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। अच्छा, आत्मा के अंदर ही सब रिकॉर्ड है। जो जहां से जिस कैटेगरी से आत्मा आई है, ठीक है, वहां ही उस आत्मा में उसी कैटेगरी का सर्जन हुआ है। ठीक है। जैसे महाशिव की कैटेगरी की है, तो महाशिव का जब सर्जन करता है, महाशिव की रचना है, तो उसमें महाशिव की आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है वो सारी उसकी रचना में रिकॉर्डिंग आ ही जाता है। ओके। जैसे बाप के संस्कार बच्चों में आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल डीएनए से, बिल्कुल। ऐसी तरह अगर वो गैलेक्सी से आई है तो महाशिव तक ज्ञान सुनेगी, गैलेक्सी तक सुनेगी, यूनिवर्स से आई तो ये पहचान है। तो ज्ञान सागर में जो डूबती है, कई बार कई बच्चों को प्रश्न आता है कि हम बेहद की आत्मा है या नहीं है। तो बेहद की आत्माओं में भी कई कैटेगरी है ना। तो बेहद की आत्मा जब ज्ञान सुनने के बाद, बेहद की आत्माएं भी हमारे पास कई प्रकार की आत्माएं, बेहद की आत्माएं आती है। उसमें जो ज्ञान सागर में डूबते हैं वो हाई क्वालिटी आत्माओं का प्रूफ है। जितना ज्ञान तुम लेते हो, जितना ज्ञान से समझते हो, विचार सागर मंथन करते हो, ज्ञान सुनने के बाद विचार सागर मंथन करते हैं कि समझो कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स देखा, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स देखा। जैसे बाबूजी मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था कि बेहद की कला की उत्पत्ति का राज रहस्य, आत्मा का सर्जन, आत्मा की सभी स्टेज, सतो रजो तमो, 4 युग कैसे बने, कैसे बदलते हैं, देवता मनुष्य क्यों बने उसका रहस्य, देवता के सर्जन का रहस्य, वो कब से धरती पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आज के समय में उनकी क्या हालत है, बेहद का ज्ञान योग, जो योग तो बहुत सारे हैं, उत्तम योग कौन सा है, उसके बारे में भी राजयोग से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से वो कनेक्शन हो। आप बताइए। देखो,
योग लगाने से पहले पूरा पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, फिर बाद में दूसरा नंबर में आता है योग। योग लगाने से पहले सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं कौन से कैटेगरी की आत्मा हूं। ठीक है। मैं शिव की रचना हूं, महाशिव की रचना हूं, कहां से आई हूं। चलिए मान लिए फिर जो जिनको तुम जानना चाहते हो, ठीक है। अब जिस कैटेगरी की आत्मा होगी वो वहां तक ज्ञान सागर में डूबेगी। बिल्कुल। हमारे तो हर वीडियो में बहुत ज्ञान है, हर वीडियो में बहुत ज्ञान है, बिल्कुल। केवल हम ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है। हम यहाँ कोई वो कहानियों की बात नहीं करते हैं। जी जी जी। तो केवल ज्ञान ही। तो बाबूजी अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अबे मुझे समझ में आ गया कि मैं चलो शिव नहीं पर मैं महाशिव की कैटेगरी की आत्मा हूँ, तो अब मुझे अपनी कैटेगरी आगे बढ़ाने या मुझे उसमें आगे बढ़ने के लिए एकदम पर ब्रह्म समान बनने के लिए जो फाइनल अथॉरिटी बेहद के बाप है उनके जैसे बनने के लिए आत्मा को क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पर ब्रह्म तो हमारे शास्त्र भक्ति मार्ग का शब्द है ना। हाँ जी। पर ब्रह्म परमेश्वर। हाँ जी। तो ये शिव निराकार के लिए बोला हुआ है। हाँ ठीक है। मगर यहाँ बेहद का पर ब्रह्म, इसलिए क्या? मैंने हर शब्द के आगे बेहद लगा दो। ठीक है, बेहद का, क्योंकि हम सारे शब्द तो शास्त्रों का ले रहे हैं ना। ठीक है। जो शास्त्रों में शब्द है वही ले रहा है, क्योंकि और शब्द तो हम कहीं से ऊपर वाले शब्द तो यहाँ हम ला नहीं सकते। ठीक है। इसलिए बेहद का पर ब्रह्म, समझ में आया? ठीक है। बेहद का परम 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 महाशिव, क्या उनके समान बनने के लिए क्या करना? ऑलमाइटी ऑथोरिटी। हाँ। उनके समान बनना है और तुम्हें ऊंचते उस परम धाम में जाना है, और ये तुम्हारा लौकिक जीवन भी अलौकिक में बदलना है, तुम्हारे पाप का विनाश करना है। तो पहले तो ज्ञान आएगा। जब ज्ञान आएगा, सारा बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद का विश्व कैसे रचना कैसे हुई, जैसे अलग अलग कैटेगरी की 100 कला का ब्रह्मांड कैसे बना, फिर अलग अलग कला के ब्रह्मांड कैसे बने, ऐसे ऐसे हमारे वीडियो है। जी जी जी। अलग अलग कला के ब्रह्मांडों के बारे में, अलग अलग पीढ़ियों के बारे में जी। तो ये सब समझ में आ जाए, ज्ञान समझ में आ जाए और ज्ञान सागर में डूबे, फिर विचार सागर मंथन बने कि मुझे ऑलमाइटी से योग लगाना है। किससे? ऑलमाइटी, फाइनल अथॉरिटी से। फिर दूसरा, ये सारा राज जान ले, बेहद की सृष्टि की उत्पत्ति का राज जान ले। बेहद की सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि वो तो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी ही समझा सकता है ना। ऑब्वियसली, सच बात है। जो जिसका मालिक होगा वही समझा सकता है ना, बाकी कोई समझा सकता है? बिल्कुल। जैसे हमारा एक ब्रह्मांड का राज भी समझना है, ब्रह्मांड कैसे बना, सच, तो भी शिव के अलावा कोई राज नहीं समझा सकता। जो जिसने क्रिएट किया है वही बता सकता है। जी बिल्कुल। बाकी आगे तो वो जब ज्ञान समझ में आ जाए, ज्ञान समझ में आ जाए, ज्ञान योग, फिर दूसरा सब्जेक्ट है योग। देखो यहाँ 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग सेवा धारणा। तो जब सारी बातें समझ में आ जाए, ऑलमाइटी अथॉरिटी पर निश्चय हो, तो योग लगाएगी ना आत्मा। अब बाबूजी यहाँ पे आपको फिर से रोकना चाहूँगा कि देखिए आज हर इंसान को पता है कि योग लगाने से 500 टाइप के फायदे हो सकते हैं। मतलब आप अगर उसके फायदे गिनने बैठो तो अनगिनत फायदे हैं, लेकिन यह है कि आत्मा ऐसी कौन सी उसकी मजबूरी उसके सामने आती है, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं आता, उसका स्वभाव नहीं बदलता, स्वभाव परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई किसी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई घर के बंदों से दुखी है। मतलब ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन मुझे यही आते हैं कि हम अपने ये दुखों को कैसे ख़त्म करें। देखो तभी तो हम योग कर पाएंगे। मन ही नहीं लगता तो क्या करें योग? आत्मा जब एकदम मनुष्य अवतार में तमो प्रधान बन जाती है, ठीक है, सतो रजो तमो, आत्मा के 3 स्टेज हमने हमेशा बताए, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, ठीक है। हमेशा पहला आत्मा, बड़ी बड़ी आत्माओं की बात करता हूँ, निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी बनती है, ठीक है। तो जब मनुष्य अवतार में आत्मा कर्म बंधन में फंस जाती है, तो कर्म बंधन के कारण जिन जिन से कर्म बंधन है, तो कर्मों का हिसाब किताब तो सामने आता ही है ना। हाँ। तो ज्ञानी तो आत्मा सोचते कि ये मेरा कर्म बंधन सामने आया, अब इस कर्म बंधन से मुक्ति कैसे पाऊं? हाँ। ये कर्म बंधन माना मकड़ी की जाल है। सच बात है। तो मकड़ी की जाल से मैं निकलूं कैसे? तो यहाँ गीता के भगवान ने क्या बोला, तू मुझे आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा। क्या? सही। अब विनाश कैसे होगा? योग बल से विकर्म विनाश कैसे होगा? आत्मा में जो सतो प्रधान थी, सतो से रजो तमो बन गई, तो आत्मा में नेगेटिविटी आ गई। क्या आ गई? नेगेटिविटी। और कर्म बंधन में फंस गई, आत्मा की पावर डाउन हो गई। अब आत्मा को चाहिए हाई क्वालिटी, आत्मा को चाहिए परम प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए आत्मा को? परम प्रकाश चाहिए। परम प्रकाश किसके पास है?
हाई क्वालिटी प्रकाश किसके पास है? बेहद के परमपिता के पास। ऑलमाइटी ऑथोरिटी के पास। ठीक है। बेहद का बाप कहते हैं किसको? जी। बेहद का रचयिता कहते हैं, बेहद के विश्व का क्रिएटर कहते हैं, अलग अलग शब्दों से नामते हैं। तो बेहद का बाप माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी से ज्ञान, पहले ज्ञान से उसको जान लिया, फिर वो पहले आत्मस्वरूप बनेंगे। गीता में क्या है, आत्मस्वरूप बन मुझ परमात्मा को याद कर। जी। तो आत्मा स्वरूप जैसे जैसे बनेगी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उसको कोई कुंडलिनी जागरण करने की जरूरत नहीं है। जी। आत्मस्वरूप माना थर्ड आई खोलेगी। तो आत्मस्वरूप बनने के लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, मस्तिष्क के बीच में रहकर पूरे मस्तिष्क को चलाती है, शरीर को चलाती है। आत्मा खाती है, वही खाती पीती है। शरीर तो एक साधन है तुम्हारा। शरीर क्या है? साधन है। तो साधन के द्वारा कर्म करती है ना। तो आत्मा जब पावर लेती है, परमात्मा से पावर लेती है, तो आत्मा के अंदर जितना जितना पावर आती है, इतना गुण डेवलप होता है। क्या वो गुण डेवलप? पहले गुणवान थी, ओके। अब सारे गुण खत्म क्यों हो गए? क्योंकि तमो प्रधान हो गया। क्योंकि आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है, क्योंकि वायुमंडल तमो प्रधान बन चुका, सब कुछ तमो प्रधान बन गए ना। ठीक है। कर्म बंधन से आत्मा गिर गई, डाउन हो गई। ठीक है। जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया ना, फरिश्ता से देवता, देवता से मनुष्य बन जाता है। हाँ बिल्कुल। तो 33 कोटि देवता भी हमने बताया कि मनुष्य बन गए, शिव से जीव बन गए सब। शिव भी जीव बन जाता है, महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। जी जी। और यहाँ तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं जी। हाँ? तो ये ऐसी धरती पर फंसी पड़ी है आत्मा, ऐसी धरती पर 5 तत्वों में ऐसी फंसी पड़ी है, जन्म मरण के चक्र में आकर इतनी आत्मा दुखी हो चुकी है। अब जाए तो जाए कहाँ? इसलिए आत्माएं चारों ओर इधर इधर शांति पाने के लिए भटक रही हैं। तो मगर शांति तो योग के बिना नहीं मिलती ना। पावर चाहिए ना आत्मा को शांति पाने के लिए। आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। क्या चाहिए? परम लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। अब परम प्रकाश जिससे लेनी है उसको वो जानती नहीं है। आत्मा क्योंकि इधर उधर जाती है, तो कभी कभी ये मंदिर, कभी ये मंदिर, कभी ये इधर भटकती है। उसके बाद तो परम प्रकाश है ही नहीं। बाबू जी, आत्मा जो है धरती लोक का मनुष्य जो है छोटे छोटे सुखों को ढूंढ रहा है। अभी कोई तकलीफ पड़ी तो फटाफट उसको सॉल्यूशन ढूंढेगा, अपना दुख है उसको सुख में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, दुखों का अंत चाहेगा, छोटे छोटे सुख चाहिए उसको। तो ये जो कामनाएं जो है वो खत्म नहीं होती इंसान की। मगर इच्छाएं भटक कब जाती है? जब ज्ञान समझ में आती है कि इच्छा मात्र अविद्या बन, इच्छा ही दुख का कारण है ना। ये तो सच है। दूसरा है इच्छा कारण समझ में नहीं आती ना। एक तो कर्मों से कर्म बंधन में आने के कारण इच्छाएं हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इच्छा है। इच्छा मात्र अविद्या नहीं बनती। गीता में बता, इच्छा मात्र अविद्या बन। दूसरा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, देह और देह के संबंधों में मोह में फंस जाती है आत्माएं। ये पहले समझ में नहीं आता। तो जैसे कोई स्वजन मर जाता है तो कई दिनों तक वो शोक में रहती है। बिल्कुल। तो शोक में आने से उसका कारण शरीर डिस्चार्ज हो जाता है, सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो जाता है, और इसके कारण स्थूल शरीर पर भी इफेक्ट होती है। मन की इफेक्ट तन पर होती है ना। तो नई शुरुआत करने के लिए आत्मा को मतलब आइडिया क्यों नहीं आता कि मैं नई शुरुआत करूं ऐसा? मगर आत्मा ढूंढ रही है ना, मगर आत्मा ज्ञान के कनेक्शन में नहीं आती ना। आत्मा हर जगह शांति के लिए ढूंढ रही है ना। हाँ। कि मैं ये वो ज्ञान क्यों नहीं ढूंढती? मगर आत्मा ढूंढ रही है, मगर ज्ञान ढूंढ रही है, मगर कनेक्शन में, ज्ञान मार्ग के कनेक्शन में नहीं आती ना। भक्ति मार्ग में इतने संस्कार में फंस गई है ना। हाँ। भक्ति का आवरण इतना चढ़ा है कि वो ज्ञान को समझती नहीं है। और जो ज्ञान मार्ग में भी चलते हैं वो भी इतने पावरफुल कहाँ चलते हैं? क्योंकि वो इच्छा मात्र अविद्या नहीं बनेंगे, तो इच्छाओं के कारण अपनी एनर्जी को भी वेस्ट करते हैं ना। हाँ। जैसे संकल्प द्वारा अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। आत्मा की एनर्जी संकल्प द्वारा वेस्ट होती है ना। जब सोचते हैं मन, तो आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है ना। अब संस्कार परिवर्तन कब होगा? कि जब आत्मा में अंदर पावर आएगी। आत्मा के अंदर योग लगाने से ऑलमाइटी ऑथोरिटी के आत्मस्वरूप बन ऊंचते ऊंच परम धाम में परमात्मा को याद करने से परम धाम से परम प्रकाश आएगा, परम लाइट आएगी। उसकी आत्मा में क्या आएगी? परम प्रकाश आएगी, परम लाइट आएगी। तो आत्मा में जब परम प्रकाश परम लाइट आती है जी, तब उसके अंदर धीरे 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 उसके ये कहाँ परम प्रकाश, धीरे धीरे आत्मा का प्रकाश कहाँ जाएगा? धीरे धीरे उसके कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो कारण शरीर माना आकाश तत्व का बना है, उसमें विकल्प पड़ा हुआ है। तो आकाश तत्व चार्ज हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। तो कर्मों के कारण जो कारण शरीर
डिस्चार्ज हुआ पड़ा है, उसमें विकर्ण बना भरा पड़ा है, वो धीरे धीरे कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। कारण शरीर चार्ज होते ही उसके धीरे धीरे विकर्ण विनाश हो जाएंगे, तो उसके अंदर गुण आएंगे। ओके, गुण आएंगे धीरे 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 धीरे, आत्मस्वरूप जब बनेगा, स्वभाव संस्कार बदलेगा उसका। गुण आने से पहले ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होंगे ना, जब आत्मा सतो प्रधान थी, रजो थी, उसी के संस्कार धीरे धीरे आत्मा वापस तमो से रजो बनेगी। अच्छा, पावर आने से आत्मा की स्टेज बदलेगी ना। हाँ, आत्मा जब आत्मस्वरूप बनेगी और परमात्मा से पावर लेगी, ऑलमाइटी से पावर लेगी, तो उसके अंदर पावर आती गई, तो आत्मा तमो से अब नीचे गिर गई, अब नीचे से ऊपर चढ़ेगी ना, तो आत्मा की स्टेज धीरे धीरे बदलेगी, आत्मा तमो से धीरे धीरे रजो प्रधान बनेगी, और उसके विकर्म विनाश होते जाएंगे, पाप कर्म सामने आ जाएंगे। पाप कितना हो जाएगा, जैसे पहाड़ जितना पाप है, तो राई बन जाएगी, और राई से भी रुई बन जाएगी। बाबूजी, जैसे कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण करने के लिए 15,000 घंटों का योग चाहिए, तो क्या इसके ये लिए तो साधारण है। हाँ, पर मैं एक एग्जांपल की, क्योंकि लोग क्या 1 घंटा भी योग नहीं करते, कहते हमारे में परिवर्तन नहीं है। वहां तो ये कुंडलिनी जागरण के लिए शरीर पर कितनी ताड़ना करते हैं पता है, यम नियम संयम प्रत्याहार कितने प्रकार के हैं, आहार भी आधा कर देते हैं, इतना शरीर पतला कर देते हैं, हड्डियां गला देते हैं कुंडलिनी जागरण करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बाबूजी, तो आत्मा को क्या करना चाहिए, जैसे आत्मा देखो, राजयोग के माध्यम से देखो गीता में जो कहा है, कितने घंटा करे, यहाँ तो कर्मयोगी जीवन बोलने के लिए बोला है। क्या ठीक है, ठीक है, गीता में क्या बोला, कर्मयोगी, कर्म करते करते भी मेरी याद में रह के कर्म कर और फल की आशा मत रख, निष्काम कर्म कर। ठीक है, अगर तू तेरे विकर्म भी विनाश हो गए, मगर तूने जो अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्म का फल भुगतने के लिए भी वापस तुम्हें मनुष्य सृष्टि में आना पड़ेगा। मतलब अच्छा भी अगर इच्छा रखी है तो वो फल मिलेगा, तो इसके लिए फिर मनुष्य बनना। फल की इच्छा मत रख, निष्काम कर्म हुआ। मतलब जो आत्मा इस धरती लोक से परमानेंटली जाना चाहती है, उसको तो कोई भी काम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कर्मातीत अवस्था तक पाना है तो क्या करेंगे आत्मा, अगर अच्छा कर्म किया है और अच्छे फल पाने की इच्छा से किया है, तो फिर तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसको, ये तो तय वो फल पाने के लिए। ये तो तय है। हाँ, तो वो तो ऊपर जा नहीं पाएगी ना, उच्चते ऊपर परम धाम नहीं जाएगी। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, गीता का भगवान जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, इसने वादा किया ना, क्या वादा किया, तू मुझको आत्मस्वरूप बन पर मुझे याद कर, तो मैं अंत में तेरे सारे पाप धोकर मैं तुझे अंत में उच्चते उच्च परम धाम ले जाऊंगा, तुझे परम पद दूंगा। क्या परम पद दूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परम पद जो उच्चते उच्च परम धाम जाना है, बेहद की कला के परम धाम में जाना है, तो फिर अगर तुमने अच्छे कार्य किए और इच्छा रखी कि मैं ये हूं, मैं है, इसलिए गीता में भगवान ने बोला कर्म करते जा, फल की आशा मत रख, निष्काम कर्म कर। क्या निष्काम कर्म? इसलिए सत्य कर्म भी है, अकर्म विकर्म सत्य कर्म जो भी है, थियरी ऑफ कर्म की हमारी वीडियो है, देखना थियरी ऑफ कर्म। बाबूजी आपकी बहुत बढ़िया वीडियोस है, थियरी ऑफ कर्म के ऊपर पार्ट 1 और 2 है, अभी कुंडलिनी जागृत के ऊपर हमने परसों बनाई थी, हमने तीसरे नेत्र के ऊपर बनाई थी, हमने वाइब्रेशन से यूनिवर्स कैसे बदले वो भी बनाई थी। बहुत अच्छे टॉपिक, जो आत्म स्वरूप है, योग कैसे लगा, ये सभी हमारे वीडियोस, हमारे 1700 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में है, जिसमें से अनस्पोकन ट्रूथ के अंदर 77 वीडियोस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर व्यक्ति को सबसे पहले देखने चाहिए, ये लाइफ के एंड से पहले, क्योंकि इसके बाद तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो बापूजी यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ कि इंसान शुरुआत आज से और अभी से कैसे करे, क्या उसको सोचना चाहिए? देखो, जब से ज्ञान मिले तब से सवेरा। सही है। घोर अंधारा था, अंधकार में डूब रहे थे। पर बाबूजी बार बार अज्ञान रूपी अंधकार हो जाता है ना, दिन में 5 बार हो जाता है आत्माओं को, फिर क्या करें? आत्मा जब एकदम अज्ञान रूपी अंधेरे में भटक रही है जी, उसको ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है। हाँ, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान है प्रकाश देता है तुम्हें। जी। तो जब पहले आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान की बातें तो बहुत होती है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो सब जानती है, तो कॉमन हो गई बातें, पूरी दुनिया जानती है। मगर आत्मस्वरूप कैसे बनना है, वो हमारी वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत क्लियर बताया। आत्मस्वरूप जब तक नहीं बनोगे जी, आत्मा की घर गृहस्थ में रहकर घर बार छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। राजयोग जो है वो घर बार छोड़ने की बात नहीं करता, घर गृहस्थ में रहकर ये ज्ञान सुनकर आत्मस्वरूप बनना है, आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस करना है, और ऑलमाइटी अथॉरिटी को उच्चते उच्च परम धाम में याद करके हमारी योग की विधि की कई वीडियो है। बाबूजी, इससे परम धाम उसको मिलेगा ही मिलेगा, और बेहद के परम धाम में वो वापस जा सकती है, ये कंफर्म है। मगर यहाँ भी उसका बहुत सुख मिलेगा ना। यहाँ जब से भी आत्मा में पावर आएगी ना, हाँ, तो आत्मा की पावर आएगी तो जितने प्रॉब्लम है जिनके, हाँ,
देखो, ये आर्ट ऑफ लिविंग कितना भी समझ ले, मगर जब तक आत्मा में पावर नहीं होते इसकी कोई फेक नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बात सच है आपकी। तो तुम समझ लोगे मुझे ये नहीं करना है। एक बात बताऊं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, मुझे परचिंतन नहीं करना है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है ना आजकल हर आत्मा में। ये तो सब जानते हैं, लेकिन अपनी मतलब नहीं, क्या इतना तो जानते हैं, परचिंतन पतन की जड़ है। हाँ, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, उसके बारे में नहीं चिंतना है, स्वचिंतन करना है। पर बाबूजी जब उसके फिर भी आत्मा बार बार दूसरों के बारे में क्यों सोचती है? दिन में कितनी बार कितने लोगों के लिए सोचती है, कितने संकल्प शक्ति वो waste करती है। अटैचमेंट, वो आकर्षण, वो आत्मा के अंदर जो उसके मन में जो, जैसे हम पेड़ को पकड़ के हिलाते हैं उसको कहते हैं सुधर जा सुधर जा सुधर जा, लेकिन उसकी जड़ें इतनी फैली है, मतलब पूर्व जन्मों के कर्म इतने उसके सामने आ रहे हैं उस व्यक्ति के सामने, तो वो बार बार कहेंगे सुधर जा सुधर, वो कैसे सुधरेगा इंसान? अब अनेक जन्मों के कर्म जब सामने आते हैं तो आत्मा न चाहते हुए भी उसको याद करती है। तुम्हें सामने वाली आत्मा, दूसरी कोई आत्मा तुम योग में भी बैठोगे तो तुम्हें याद कर रही, तो उसके संकल्प तुम्हारी आत्मा पर टच होगे, तुम्हारे मन को टच होगे जी, तो तुम उसको तुरंत याद करने लग जाओ, तुम्हारी योग टूट जाएगा। तो ओरा सील करके रखे, उसके लिए क्या? ओरा के लिए हमारा ओरा कैसे बनता है, ओरा कैसे सील करे, वो भी वीडियो देखे हमारे। जी जी। तो ये बहुत बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। तो इतनी ये ज्ञान जितना बढ़ेगा, इतना ज्ञान आएगा, तो धीरे 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 ज्ञान से कर्म योगी बनते जाएंगे। कर्म करते करते, गीता के भगवान ने तो बोला है कर्म योगी बोल, बिल्कुल। तो कर्म योगी सहज योग है, ये सहज राजयोग है। क्या है? सहज राज। राज, सारा राज जानोगे, राज माना ज्ञान, राज सारा ज्ञान। जब तक वो पूरा रहस्य, सारा पूरे ज्ञान। आदि मध्य अंत का रहस्य आत्मा अगर नहीं जानती तो वो राजयोगी नहीं कहलाएगी और वो वापस बेहद की दुनिया में नहीं जा पाएगी। देखो, आत्मा जो हाई क्वालिटी आत्मा है, वो उसको इस दुनिया को ये कई बार तो समझ में आएगी, ये दुनिया में मैं फंसी क्यों हूँ, ये दुनिया में मैं क्यों हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो उसका प्रश्नों का जवाब तो कोई देगा नहीं। कहीं भाई तू उच्च कोटि की आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है, तू आम आत्माओं की तरह नहीं है, तू कीड़े मकड़ों की तरह आत्मा नहीं है, और तेरे को दूसरों को बननी नहीं है। कहीं बोलती है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, यही हर आत्मा का यही प्रश्न होता है कि मैं ही क्यों, वाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वही। तो भाई तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है कि तुम कर्म बंधन से बधी हो, तुम हाई क्वालिटी आत्मा हो, और तुम ऐसे लोअर कैटेगरी की आत्माओं के साथ कर्म बंधन में आई हो। ठीक है। अब तुम लोअर कैटेगरी की आत्माओं से कर्म बंधन कांटों के साथ चुभ रही, कांटे चुभते हैं तुम्हें, तुम फूल हो, तो फूल के पास कांटे हैं ना, बिल्कुल। फूल कहाँ आता है? कांटों के बीच में फूल आता है ना। ठीक है। तो हाई क्वालिटी आत्मा, फूल जैसी आत्माएं कांटों के बीच में, असुरों के बीच में ये फंसी पड़ी हैं। अब वो दुख रो रही है, चिल्ला रही है, जाऊं तो जाऊं कहाँ? परमात्मा को चिल्ला रही है, परमात्मा तू है कि या नहीं है? फिर वो गाना गाए नहीं, काहे के तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई है जी। तो परमात्मा से कई बार विश्वास भी उठ जाता है, नास्तिक भी बन जाती है आत्माएं। जी जी। नास्तिक भी बन जाती तो है। मैं यही चाहता हूँ कि वो आत्माएं ऐसे नास्तिक ना बने या और भटके नहीं रास्ते पे। मैं ये चाहता हूँ कि ये आत्माएं जो है वापस अपने ट्रैक पे आए, आगे अपने उसमें उसकी आत्मा की उन्नति हो और वो विश्व को भी बदले। जैसे स्थिर प्रज्ञ अवस्था की बात कही है कि विश्व कल्याण के लिए ये वो आगे बढ़े। बापूजी, हम इसी के बारे में दूसरे एपिसोड में बात करते हैं। हमारे ये 30 मिनट पूरे होने वाली है। मैं अभी दूसरा पार्ट में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, सहज राजयोग को। परम शांति।